एक शांत ठंडी रात में जब जंगल अपनी मूक गवाही दे रहा था, मोर और मोरनी एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके बीच एक ऐसा प्रेम था जो हर तूफान का सामना कर सकता था। लेकिन उस रात कुछ असामान्य था। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। तभी आकाश अचानक लाल हो गया और एक गूंज सुनाई दी। यमराज प्रकट हुए। उनके विशाल काले पंख और जलती हुई आंखें भयभीत करने वाली थीं। मोर और मोरनी डर से सहम गए। यामा, तुम दोनों को मैंने चुना है। 100 दिनों के बाद मैं तुम्हारे प्राण लेने आऊंगा। लेकिन अगर तुम दोनों अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य और सबसे बड़ा झूठ एक दूसरे को बता सको और मुझे यह साबित कर सको कि तुम दोनों में से कौन धोखेबाज है, तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। यह कहकर यमराज अदृश्य हो गए। यमराज के जाने के बाद मोर और मोरनी की शांति भंग हो गई। वे हमेशा एक दूसरे पर अटूट विश्वास करते थे, लेकिन यमराज के प्रश्न ने उनके बीच एक बीज बो दिया था, संदेह का। पीहन, तुम्हारा सबसे बड़ा झूठ क्या है? पीकॉक, मैं नहीं जानता। और तुम? मोरनी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक डर झलक रहा था। अगले कुछ दिनों में वे दोनों सत्य और झूठ की गुत्थी सुलझाने में लग गए। उन्होंने जंगल के अन्य प्राणियों से बात की। एक बार उन्होंने पुराने कछुए से पूछा, पीकॉक, क्या तुमने कभी अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य और झूठ किसी को बताया है? टॉर्टस, सत्य और झूठ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो तुम मानते हो वही सत्य है और जो तुम छुपाते हो वही झूठ। यह सुनकर मोर और मोरनी और उलझ गए। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मोर और मोरनी के बीच दरार बढ़ती गई। मोर को लगने लगा कि मोरनी कुछ छुपा रही है। पीकॉक, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। पियाहिन, क्या तुम पूरी तरह ईमानदार हो? क्या तुमने कभी मुझसे कुछ नहीं छुपाया? उनके बीच अविश्वास गहराने लगा। 99वें दिन मोर और मोरनी ने फैसला किया कि वे अगले दिन एक दूसरे को सब कुछ बता देंगे। वे दोनों जान गए थे कि उनका रिश्ता केवल सत्य पर टिका था। 100वें दिन की सुबह वे बरगद के पेड़ के नीचे मिले। पीकॉक, मैं पहले बोलूंगा। मेरे जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि मैं तुमसे हमेशा प्रेम करता रहा हूं, और मेरा सबसे बड़ा झूठ यह है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे धोखा कर सकती हो। लेकिन सच कहूं तो मैं तुम पर संदेह करता था। मोरनी की आंखों में आंसू आ गए। पियाहिन, मेरा सबसे बड़ा सत्य यह है कि मैंने हमेशा तुम्हारे लिए खुद को त्यागा है, और मेरा सबसे बड़ा झूठ यह है कि मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैं तुम्हें बता नहीं सकती, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, यमराज प्रकट हो गए। यामा, तुम दोनों ने सत्य और झूठ के खेल को समझ लिया है, लेकिन तुमने यह नहीं बताया कि तुम दोनों में से धोखेबाज कौन है। पियाहिन, मैं हूं। मैंने मोर से एक बड़ा सच छुपाया है, लेकिन वह मेरे प्रेम को नहीं बदलता। पीकॉक, नहीं, धोखेबाज मैं हूं, क्योंकि मैंने उस पर संदेह किया। प्रेम में संदेह सबसे बड़ा धोखा है। यमराज मुस्कुराए। यामा, तुम दोनों ने प्रेम और विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली है। सत्य यह है कि कोई पूर्ण सत्य या पूर्ण झूठ नहीं होता, केवल प्रेम ही सत्य है। और जो प्रेम में रहकर भी संदेह करता है, वही धोखा देता है। लेकिन आज तुम दोनों ने इस संदेह को पीछे छोड़ दिया। मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं। जाओ और अपने रिश्ते को और मजबूत बनाओ। यह कहकर यमराज अदृश्य हो गए। मोर और मोरनी ने एक दूसरे को गले लगाया और अपनी गलत कहानियों को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। इस कहानी ने उन्हें यह सिखाया कि सत्य और झूठ के बीच प्रेम सबसे बड़ा सत्य है। जो प्रेम को समझ लेता है, वह जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझ लेता है।